हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे एक खास तानाशाह जर्मनी के, जो एक बड़े से वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। बात करेंगे एडोल्फ हिटलर, इनकी कुंडली के बारे में। आज ये इनकी कुंडली के बारे में जानने का कैसे क्या समय आया, इसका रीज़न ये है कि अभी की परिस्थिति हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड में कोरोना वायरस की वजह से कितना प्रॉब्लम चल रहा है। और ये एक बायो वेपन ही यूज़ किया है चाइना जैसे एक बड़े कंट्री ने, कि जिसके कारण ऑलमोस्ट एवरी कंट्री अभी परेशान है। और ये एक प्रकार से वॉर का ही हमको संकेत दे रहा है कि आगे जाके शायद इसका रूपांतर बड़े किसी वॉर में हो जाए। तो देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के लिए हिटलर किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल रहे, ताकि हमको ये जो परिस्थिति है इसके बारे में हमको जानने की एक अपॉर्चुनिटी मिले कि तानाशाह के कुंडलियों में कैसे योग होते हैं कि जो एक प्रकार से अकेले के दम पर एक बड़े से राष्ट्र को युद्ध में झोंक देते हैं और उसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड को वर्ल्ड वॉर में ला खड़े करते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं तानाशाह एडल्फ हिटलर के बारे में, उनकी कुंडली के बारे में। तो शुरू करते हैं। जर्मनी के तानाशाह एडल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ। उनकी जन्म कुंडली में सबसे प्रबल योग है गुरु, चंद्र और केतु। इनका इनका योग पराक्रम स्थान में हमको दिखता है। अगर देखेंगे तो ये इनका पराक्रम स्थान है, जहाँ पे 9 नंबर लिखा है। ये धनु राशि है और यहाँ पे गुरु अपने राशि में ही बैठे हैं केतु के साथ में, और साथ में चंद्र भी है। तो ये धनु राशि इनकी जन्म राशि हो गई। इसके कारण इनको पुरुषार्थ और साहस की कीर्ति इनकी संसार भर में फैल गई थी। गुरु शत्रु राशि का स्वामी, शत्रु स्थान का स्वामी होकर पराक्रम स्थान में स्वक्षेत्री है। गुरु उच्च के साथ केतु का यहाँ पे उच्च राशि में होना गुरु के साथ में, ये एक प्रबल राजयोग का भी निर्माण करता है और इस स्थान को काफ़ी बल देता है। ये गुरु का बल चौगुना बढ़ा देता है ऑलमोस्ट, क्योंकि केतु जब भी किसी स्वगृही ग्रह के साथ स्थित होता है तो उसके बल को चौगुना बढ़ा देता है। उसकी एक विशेषता है केतु की। केतु राजस्थान का स्वामी चंद्रमा भी इनके साथ है। हम देखेंगे राजस्थान बोले तो यहाँ पे ये 10th हाउस है, जो रूलिंग राज्य, ये सब इस 10th हाउस से हम देखते हैं। ये कर्म स्थान भी है, तो इसका स्वामी चंद्र भी पराक्रम स्थान में इन दोनों ग्रह के साथ बैठा है। इसलिए हिटलर के मनोबल, हृदय बल, कर्म बल, बाहुबल, परिश्रम बल तथा राज्य ज्ञान बल में वृद्धि हुई। लग्न से तीसरे स्थान पर उच्च का केतु होने से महान शक्ति उनको मिली। यदि लगन से तीसरे या छठे स्थान पर धनु राशि का केतु और गुरु एक साथ बैठे हो तो वे महान शक्ति का परिचय देते हैं। हिटलर की जन्म कुंडली में गुरु, केतु और चंद्र गुरु का एक योग है। इसके प्रभाव परिश्रम तथा साहस में इनकी वृद्धि हुई और जिससे पूरा जग आश्चर्यचकित हो उठा। यदि किसी स्थान पर चंद्रमा के साथ केतु और राहु बैठे हो तो कभी न कभी महान सफलता अवश्य प्राप्त होती है, किंतु केवल चंद्र के साथ केतु के योग से उस स्थान की शक्ति नष्ट हो जाती है तथा मानसिक क्लेश पैदा होता है। इसके अतिरिक्त लाभ स्थान का स्वामी सूर्य उच्च का होकर सप्तम स्थान में बैठा है और धन स्थान का स्वामी मंगल भी सप्तम स्थान में खुद के राशि में बैठकर धन स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसलिए हिटलर के धन में लगातार वृद्धि होती चली गई। हम देखेंगे कि सप्तम स्थान में मंगल मेष राशि में यानी खुद के राशि में है। सूर्य वहाँ पे उच्च का होकर बैठा है, क्योंकि सूर्य की उच्च राशि मेष है। तो एक प्रकार से ये जो धन का स्वामी अपने स्थान में बैठना और सूर्य का उच्च का हो जाना उस स्थान में, ये जो लाभ स्थान का स्वामी है, तो लाभ और धन स्थान का एकत्र एक बड़ा अच्छा योग इसमें हो गया है स्वक्षेत्री और उच्च राशि में। तो उनके धन में, उनके कोष में लगातार वृद्धि होती गई, ऐसा बाद में देखा गया। कुंडली में लग्नेश शुक्र भी सप्तम स्थान में बैठकर लग्न स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए उन्हें खूब ख्याति प्राप्त हुई। भाग्यस्थान का स्वामी बुध इन ग्रहों के साथ में है, इसलिए भाग्य ने भी उनका साथ दिया। शत्रु स्थान का स्वामी गुरु इन चारों ग्रहों को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और वह
दो ग्रहों के साथ है, इसलिए भाग्य स्थान पर उच्च के राहु ने भी खूब सफलता दी। गुरु ने अपनी दमन नीति को उत्तरोत्तर खूब बढ़ाया। हम देखेंगे कि इन चारों की युति पर, सप्तम स्थान में जो चार ग्रहों की युति है, इनको गुरु अपने पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये एक प्रकार से इन ग्रहों को बहुत एक प्रकार से नॉलेज, बल, ये सब मिला और उनमें मतलब डबल ट्रिपल टाइम्स उनका ग्रोथ हो गया, ये गुरु की दृष्टि की वजह से। तो ये बहुत अच्छा योग माना जाता है। हिटलर की जन्म कुंडली में चौथे एवं पांचवें स्थान के स्वामी शनि का राज्य स्थान में बैठकर इन चारों ग्रहों को अपनी 10वीं नीच दृष्टि से देखना तथा मंगल का अपनी चौथी नीच दृष्टि से राज्य स्थान को देखना, यह दोनों योग घरेलू सुख शांति में कमी और राजयोग को नष्ट करने वाले हैं। अंत में इसी योग के कारण उनकी प्रतिभा और यश नष्ट हो गए। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि जन्म कुंडली में 3 ग्रह उच्च के और 2 ग्रह स्वक्षेत्री है तथा 3 ग्रह अपने अपने घरों को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। बुध इन ग्रहों की युति एवं दृष्टि के साथ केंद्र में बैठा है, इसलिए उसकी ख्याति पूरे विश्व में फैल गई। तो ये अच्छे योगों के साथ ये कुछ मतलब एक अशुभ योग भी उनके इसमें बनते हैं कि मंगल का चौथी दृष्टि से, नीच दृष्टि से राजस्थान को देखना, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि होती है, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। तो यहाँ पे चौथी दृष्टि से राजस्थान को ये देख रहा है, जो कि कर्क राशि में मंगल नीच का माना जाता है, तो ये नीच दृष्टि पड़ रही है। इसलिए बाद में उनका राज्य जो नष्ट हुआ या उनके ऊपर चारों तरह से आक्रमण हुआ, तो इसका कारण कहीं ना कहीं मंगल की नीच दृष्टि हो सकती है। और साथ ही साथ में शनि का भी जो योग है, इन केस में शनि भी देख रहा है, अपने अपने राशि को देख रहा है, प्लस शनि तीसरी दृष्टि से ये व्यय स्थान को भी देख रहा है। तो ये दोनों एक प्रकार से ऐसे योग है जिन्होंने उनको कलंकित किया और बाद में फिर उनकी सारी जो उन्होंने जीता था वो धीरे धीरे देशों ने फिर से हथिया लिया। ज्ञातव्य हो कि राहु और केतु जन्म कुंडली के जिस स्थान पर उच्च के होकर बैठते हैं, उस स्थान की काफ़ी वृद्धि करते हैं, किंतु उन स्थानों में भारी संघर्ष भी उत्पन्न कर देते हैं। हिटलर की जन्म कुंडली में राहु भाग्य स्थान पर और केतु पराक्रम स्थान पर उच्च का है। हम देखेंगे कि केतु जो है वो तो पराक्रम स्थान में धनु राशि में उच्च का है ही, और साथ ही साथ राहु भी अपने मिथुन राशि में उच्च का होकर बैठा हुआ है नवम स्थान में। तो ये राहु केतु का काफ़ी अच्छा योग है, लेकिन वो संघर्ष भी उत्पन्न करने वाला योग है। हिटलर की जन्म कुंडली में राहु भाग्य स्थान पर और केतु पराक्रम स्थान पर उच्च का है, इसलिए उनके भाग्य की बहुत उन्नति हुई और पराक्रम को काफ़ी सराहा गया, किंतु उसकी इस उन्नति में बहुत संघर्ष हुआ और लाखों आदमियों की जानें गई। राहु और केतु किसी भी स्थान में अच्छे बैठे हो या बुरे, उस स्थान में बड़ी कठिनाइयाँ और संघर्ष अवश्य पैदा कर देते हैं, और यही योग हिटलर पे भी लागू हुआ। तो हम देखेंगे कि एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने काफ़ी स्ट्रगल सहन किया, और बाद में इस केतु गुरु के योग की वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम उसने काफ़ी बार बाउंस बैक करते हुए अपने देश को काफ़ी आगे बढ़ाया और काफ़ी देशों को जीता बाद में अपने पराक्रम के बल से। लेकिन फिर इन नीच योगों के कारण, मंगल और शनि के नीच दृष्टियों के कारण, बाद में जो भी उसने लिया था वो बाद में सब चला गया। तो एक महान शासक और एक महान तानाशाह जो बोल सकते हैं, उसकी ये कुंडली है, तुला लग्न की ये कुंडली है, इसलिए लगन में कुछ काफ़ी सारे अच्छे गुण भी हमको दिखते हैं, क्योंकि तुला बैलेंस करने वाली राशि है। लेकिन अंततः मंगल सूर्य ये एक प्रकार से बहुत काफ़ी स्ट्रांग है, और गुरु और केतु का जब योग बनता है तो एक प्रकार से वो वॉर को इंडिकेट भी करता है। जब कभी हम देखेंगे कि गोचर में भी गुरु और केतु की युति आती है, जैसे कि अभी गए कुछ महीने में आई थी, मार्च अप्रैल से 2020 से, तब से कोरोना का संक्रमण काफ़ी बढ़ गया। अमेरिका चीन में काफ़ी संघर्ष भी चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है, और इसमें चाइना के साथ
चाइना के अगेंस्ट काफ़ी सारे देश अभी खड़े हो रहे हैं। तो इस प्रकार से एक युद्ध की स्थिति जो बनती है तो गुरु और केतु की युति से या फिर गोचर की स्थिति में आने से ये होता है। तो हिटलर की कुंडली का एग्जाम्पल देने का आज हमको यही उद्देश्य था कि ये गुरु और केतु जो है जब कभी भी साथ में आते हैं तो अपने साथ काफ़ी परेशानियाँ, स्ट्रगल, वॉर सिचुएशन ये सब लाते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी हिटलर की कुंडली के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।